हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियोस में हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था बीएस सेकंड ईयर की साइकोलॉजी के पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1 एंड आज हम आपसे बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। एंड उसमें हम डिटेल अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ साइकोलॉजी ना, एक्साइटमेंट लेवल में आप देख ही रहे होंगे, एक एक चीजों को आपको अच्छे से समझाने के बारे में कोशिश करता हूँ और एक एक चीज आपको समझ में आएगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसके बाद आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो सेकंड चैप्टर के बारे में हमें जो डिस्कस करना है वो है आपका व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पे विजिट नहीं किए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज अवेलेबल तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है अवेलेबल नहीं है तो मत करना भाई। ओके, तो बात करते हैं व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण की। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण जो है वो सामाजिक प्रत्यक्षीकरण के बाद सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण बेसिकली व्यक्तियों के बीच में एक संपर्क को लेकर के बात किया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को समाज में रहना है तो वो कुछ लोगों के संपर्क में आएगा ना। एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में डेफिनेटली आना ही आना है, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक समाज में रहता है तो एक दूसरे के संपर्क में आना ही आना है एक दूसरे को। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, फॉर एग्जाम्पल ये व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, अब एक दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में आने से पहले एक दूसरे को जब ये देखते हैं तो कुछ इनके माइंड में परसेप्शन बनता है, एक छवि बनती है कि ये कैसा है, इसकी सोच कैसी होगी, इसकी भावना कैसी होगी। मतलब ये सोच रहा है इसकी भावना कैसी होगी, ये कैसा होगा, इसके विचार कैसे होंगे, इसके आदर्श कैसे होंगे, ये क्या करता होगा, इसके प्रोफेशन क्या होंगे, ये कितना कमाता होगा। एंड सेम यही चीज ये भी एक सोच रहा होगा इसके बारे में। तो जब दो व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज रखना चाहते हैं, क्योंकि व्यक्ति मनुष्य का ये सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर है कि मनुष्य जानना चाहता है। क्योंकि हम जिस चीज के बारे में जानते नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक भय सा रहता है। अगर आप किसी को जानते तक नहीं हो कि मतलब वो किस टाइप का, अगर कोई अलग टाइप से आ जा रहा है, कोई मनुष्य है, उसका बिहेवियर या उसका मतलब पूरी तरह से जो बनावट है वो अलग हो तो आप डर जाओगे। लेकिन अगर आप जानते हो कि ये कौन है, कैसा है, तो आप उससे नहीं डरोगे। तो मनुष्य का ये बिहेवियर होता है, वो जानना चाहता है कि सामने वाला कैसा है। तो सामने वाले को देख करके व्यक्ति अपने माइंड में किस तरह की छवि बना रहा है वो कहलाता है आपका व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। कि आपने व्यक्ति को देख करके किस तरह से अपने अंदर बनाया और सेम चीज वही होगा, वो भी आपको देख करके आपके बारे में वो चीजें जानना चाहेगा। इसी पर अपना विचार रखते हुए सेफर्ट और बैकमैन कहते हैं कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है जिसके सहारे अन्य व्यक्तियों के बारे में कुछ विचारों, मतों और भावनाओं का निर्माण होता है। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ विचार किए, कैसा होगा, उसके बारे में अपना विचार बना लिया, अपने मत बना लिया कि ये कैसा होगा, क्या होगा, कैसा है, उसकी भावनाएं क्या है। मतलब उसने अपना एक पूरी तरह से उस व्यक्ति के बारे में पहले से ही एक पर्सपेक्टिव तैयार कर लिया उसको देखते ही। तो ये कहलाता है आपका व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। इसी पर अपना विचार रखते हुए फेल्डमैन कहते हैं कि दूसरे के संबंध में समस्त छवि बनाने में विशिष्टशील गुणों पर व्यक्ति द्वारा जिस ढंग से ध्यान केंद्रित किया जाता है उसे व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यानी कि दूसरे व्यक्ति के संबंध में उसकी पूरी छवि बनाने के लिए कि वो कैसा है, क्या करता है, वो सब कुछ करने के लिए जिन गुणों के द्वारा व्यक्ति जिस ढंग से इस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, जिस फोकस के द्वारा, उसी को कहते हैं हम व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। की व्यक्ति अब ध्यान केंद्रित कर रहा है, बता रहा है कि जान रहा है कि वो चीजें क्या है। एंड इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ फैक्ट्स सामने निकल करके आते हैं जिनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहली चीज आती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण करता है, ना कि किसी निर्जीव वस्तु का। यानी कि एक व्यक्ति है, प्रत्यक्षीकरण जो व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण है वो क्या है कि एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति का ही प्रत्यक्षीकरण करेगा, वो किसी निर्जीव वस्तु का प्रत्यक्षीकरण नहीं करने जाएगा। कुर्सी है, चेयर है, मेज है, वो उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं करेगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण कर रहा है, इस प्रोसेस को ही हम कहेंगे व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। ओके, सेकंड है आपका कि यह एक तरह का अनवरत जो है अंतर व्यक्तिक प्रत्यक्षण है। ये क्या है? अंतर व्यक्तिक प्रत्यक्षण है। यानी कि आप किसी को देख करके उसके बारे में अपने माइंड में क्या छवि बना रहे हो, क्या पर्सपेक्शन लेकर के आ रहे हो, सेम वही चीज सामने वाला भी कर रहा होगा। यानी कि दोनों के अंदर वो चीजें चल रही होंगी। तो ये क्या है? अंतर व्यक्तिक प्रत्यक्षण है। यानी कि केवल आप नहीं सोच रहे होगे, सामने वाला भी आपके बारे में कुछ ना कुछ परसेप्शन बना रहा होगा। थर्ड है आपका इसमें परिवर्तनशीलता तथा जटिलता का
गुण पाया जाता है, क्योंकि ये चेंजेज हो रहते हैं। आज आपने किसी को देखा एंड आपने परसेप्शन बना लिया, कल आप उससे मिल रहे हो सकता है आपका परसेप्शन चेंज हो जाए पूरी तरह से। शायद आपने किसी मतलब एक व्यक्ति के एक एंगल को देखा था, सेकंड डे आप दूसरे एंगल को देखते हैं और आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है। तो यही कह रहा है कि जो ये व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण है ना, ये परिवर्तनशीलता और जटिलता का गुण पाया जाता है कि आप कभी कभी क्या होता है, आप एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को समझ ही नहीं पाते हो कि व्यक्ति है क्या आखिर। कभी आपको बहुत अच्छा लगता है, कभी आपको बहुत बुरा लगने लगता है, कभी लगता है कि इसके अंदर इंटेलेक्चुअल चीजें हैं, कभी लगता है ये तो शैतान है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे आप उसको समझते हो, जज करते हो, अपना परसेप्शन बनाते हो। तो ये क्या होता है, ये परिवर्तन भी होता रहता है और जटिलता का गुण इसमें पाया जाता है। अब अगर बात करें एक व्यक्ति की छवि कैसे बनती है, एक व्यक्ति अपनी छवि को बनाने के लिए कौन कौन से तरीके का उपयोग कर सकता है, तो इसमें बेसिकली 6 तरीकों के बारे में बात किया गया, 7 तरीकों के, कि व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण किस रूप में बनता है। तो इसमें सबसे पहले के बारे में बात किया गया है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के महत्वपूर्ण पार्ट्स के बारे में, यह है आत्म प्रोन्नति। यानी कि एक व्यक्ति अगर चाहता है अपने आप को शो ऑफ करना कि उसके अंदर जो है आत्म प्रत्यक्षीकरण है, आत्म प्रोन्नत उसने कर लिया है, तो वो हमेशा वो काम करेगा जो वो लीडर बनने की कोशिश करेगा कि हाँ मैं लीडर हूं, मुझे सब आता है, आप लोग मेरी बातें सुनो, मेरी बातें मानो। और कभी कभी तो क्या होगा, अपने आप को गिराने की भी कोशिश करेगा, अपने आप को डाउन करने की भी कोशिश करेगा कि मैं ऐसा था और मैंने ये लेवल अचीव कर लिया। ये कहीं ना कहीं अपने आप को उठाने का एक तरीका होता है कि मैं कहां से कहां आ गया हूं, देखो मैंने इतना एफर्ट लगाया, इतना मेहनत किया है। तो आत्म प्रोन्नति हो गया एक व्यक्ति के माइंड में। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आप सामने वाले के माइंड में अपने लिए एक परसेप्शन तैयार कर रहे हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, आपने आत्म प्रोन्नत कर रखा है। सेकंड चीज है आपका चारण कला। चारण कला बेसिकली आप समझो, चारण मीन्स होता है चरण, चरण कला मतलब चरण चाटने वाला, जो कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं जो तलवे चाटते हैं, उसी लेवल की ये चीज है कि आप सामने वाले के दिमाग में अच्छा बनने के लिए कि आप बहुत अच्छे हो, आप उसकी हर बात मान लेते हो, आप सब कुछ उसके लिए करने के लिए तैयार हो, जो जो कह रहा है, जो भी जैसा है उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो। बेसिकली क्या होता है, एक तरह से तलवे चाटने का काम ही है कह सकते हो आप। तो जो ये भी एक परसेप्शन तैयार करता है कि हाँ ये व्यक्ति मेरी बात सुनेगा, ये व्यक्ति मेरी बात सुनता है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये हर एक चीज मेरी मानता है। और देखो दुनिया में आप अगर किसी की हर एक बात मानने लग जाते हो ना, तो बेसिकली वो आपको पसंद करेगा ही करेगा। मतलब वो अगर इंटेलेक्चुअल लेवल पर ग्रो नहीं हुआ है तो आपको पसंद करने लग जाएगा, क्योंकि आप तो उसकी चापलूसी कर रहे हो, आप तो उसकी हर बात मान रहे हो, तो वो आपको अच्छा समझेगा ही। तो वो इस तरह से भी ये चीज होती है, एक व्यक्ति को अपने सामने वाले, भले ही वो सामने वाले को लेकर के गलत सोच रहा हो, सामने वाले को लेकर के उसके अंदर केवल उसको उसके प्रति ऐसी भावना हो कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए, और उसके लिए वो चरण कला कर रहा है, यानी कि तलवे चाट रहा है या अलग अलग तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तो वो कहलाएगा आपका। ये भी एक तरह से परसेप्शन तैयार करता है सामने वाले के मन में। तीसरी चीज है भयोत्पादन। कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि समाज में हमारा एक ऐसी स्थिति बने कि हमें लोग सामर्थ्यवान समझे, हमें लोग पावरफुल समझे, हमें लोग इस तरह से समझे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हम पावरफुल हैं। और ऐसा दिखाने के लिए वो कई बार अपने बॉडी का, कभी बार अपने पावर का प्रयोग करते हुए दिखाई देता है, जिससे कि सामने वाले क्या हो, भयभीत हो, मुझसे डरे, मेरी बातें माने, मेरा सब कुछ करे। मतलब एक ऐसा इमेज अपना बनाना कि मैं पावरफुल हूं, ये कहलाता है आपका भय उत्पादन। इनकी भय उत्पादन करना लोगों के माइंड में कि यस मैं पावरफुल हूं, इस तरह का परसेप्शन लोगों के अंदर आए। ये भी चीजें करते हैं लोग। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अंदर से बिल्कुल खोखले हैं, डरे हुए हैं, लेकिन सामने इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि आप डर जाओगे उनके सामने। तो ये है भय उत्पादन। अगला चीज है आपका उदाहरणीकरण। उदाहरणीकरण क्या होता है कि आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जो एक लोगों के लिए उदाहरण बन रहा है, आप नैतिकता दिखा रहे हो, अपनी नैतिकता सिखा रहे हो। तो ये भी आप क्या कर रहे हो, आप लोगों के अंदर एक परसेप्शन बना रहे हो कि ये व्यक्ति है जो परफेक्ट है, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति की तरह बनना चाहिए, इस व्यक्ति की तरह नैतिकता को फॉलो करना चाहिए, इस व्यक्ति की तरह अगर आप रहोगे तो आपका राष्ट्र विकसित होगा। मतलब एक उदाहरण आप बन जा रहे हो, आप उदाहरण बनकर के लोगों को दिखा रहे हो, लोगों के माइंड में अपने लिए एक परसेप्शन तैयार कर रहे हो। तो ये कहलाएगा आपका उदाहरणीकरण। एंड अगला है आपका आत्म विकलांगता। आत्म विकलांगता को बेसिकली आप समझ सकते हो कई बार कैसे क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही होती है जिनसे हम चाह करके भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। फिर हम वो सब चीजें छोड़ देते हैं कि चलो यार जो ईश्वर कर रहा है अच्छा कर रहा है, अगर यही मेरी किस्मत है मैं ऐसा ही रहूंगा। मतलब कई बार क्या होता है फेल हो जाते हैं, हम मान लेते हैं कि यार ये नहीं हो सकता। ये कहलाता है आपका आत्म विकलांगता। और ये भी कहीं ना कहीं लोगों का आपके प्रति एक परसेप्शन तैयार कर रहा है कि आप फेल होने वाले लोग हो, आप उठ नहीं पा रहे हो।
आप जिंदगी में बाउंस बैक करने वाले नहीं, आपने जो है उसको मान लिया है। तो ये भी क्या है, एक तरह का परसेप्शन ही तो आप तैयार कर रहे हो लोगों के लिए। अगला चीज है आपका विनम्र भाव। ये भी एक तरह से आपकी भावनाओं को दिखाता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आपके अंदर डाउन टू फॉल है, आप विनम्रता हो, आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हो। तो ये आपके लोगों से एक कनेक्शन लेवल तैयार करता है कि आप कितने कनेक्ट कर पाओगे, बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, दुनिया में आपने फाड़ के रखा हुआ है, आप दुनिया में तहलका मचा के रखे हुए हैं, एंड आपके अंदर अगर विनम्रता का गुण है ना दोस्त, ये आपको वहां ले जाता है जहां कोई सोच भी नहीं सकता है। अगर आप पे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे हो और आपके अंदर विनम्रता भी है तो आप बड़े लेवल पर आने वाले हो दोस्तों। और इस चीज को हमेशा अपनी जिंदगी में डेवलप करना। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ हारा है फिर भी डाउन टू अर्थ है, फिर भी विनम्रता उनकी, और उनकी वो विनम्रता ने उनकी जो स्किल्स था, जिस चीज की वजह से वो जाने जाते थे, उससे ज्यादा वो अपनी विनम्रता की वजह से लोकप्रिय हो जाते हैं। आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम जानते होंगे। लोग किसी भी टीम से वो बंदा खेले, किसी भी टीम से वो बंदा खेले, लोग उसका सपोर्ट करेंगे। आप एबी डिविलियर्स की बात कर लो, आप केन विलियमसन की बात कर लो, ऐसे लोग हैं जो दुनिया के किसी भी कोने से भी अगर खेलने चले जाएंगे ना क्रिकेट, लोग उनका सपोर्ट करेंगे। टीम की बात छोड़ दो कि टीम क्या है। तो ये आपकी विनम्रता जो है वो एक भी आपके लिए परसेप्शन तैयार करता है लोगों के माइंड में। अब वो रियलिटी या ना रियलिटी हो सकती है, कि सारी चीजें आप लोगों के माइंड में परसेप्शन अपने तैयार कर सकते हो सकता है वो चीज आपकी रियलिटी हो भी ना, फिर भी आप दूसरों के माइंड में परसेप्शन तैयार कर सकते हो। और कई बार क्या होता है, आपकी वो रियलिटी भी होती है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक आप परसेप्शन तैयार नहीं कर सकते हो। अगली चीज है आपका आत्म परीक्षण। आत्म परीक्षण एक हायर लेवल है कि आप अपने आप को परीक्षण कर सको, अपने आप को जान सको कि क्या चीज है, क्या वो रियलिटी है, क्या मैं कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। मतलब जो भी चीजें हैं उसको आप आत्मनिरीक्षण कर सको, आत्मज्ञानी बन सको, और उसके आधार पर लोगों को सजेशन दे सको, लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा इंपैक्ट डाल सको। और ये भी आपके लिए एक परसेप्शन तैयार करता है कि आप आत्मनिरीक्षण करने वाले हो, आप आत्मज्ञानी हो। तो इस तरह की सारी चीजें हैं जो लोगों के माइंड में एक परसेप्शन तैयार करता है आपको लेकर के, आपके बारे में लेकर के। तो ये सारी चीजें हो गई व्यक्ति प्रतिष्ठीकरण। आई होप आपको समझ में आएगा क्या है व्यक्ति प्रतिष्ठीकरण, यानी कि व्यक्ति का सामने वाले के प्रति क्या चीज भावना है, अपने बारे में लोगों को बताना, मतलब दिखाना हो कि आपको देखते ही लोगों को पता चल जाए एंड आप लोग आपके बारे में बात करने लग जाए, आपके बारे में जानने लग जाए कि हाँ ये व्यक्ति मतलब ये व्यक्ति मतलब ये, यानी कि किसी के बारे में अपने माइंड में एक व्यक्ति जो एज्यूम कर रहा होता है वो कहलाता है आपका व्यक्ति प्रतिष्ठीकरण। तो आई होप इस वीडियो को आपको अच्छे समझ में आएगा। इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो शेयर करके कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है वीडियो अवेलेबल है तो शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी इससे हेल्प हो सके। अगर पहली बार आया हो तो विजिट कर लेना चैनल पे, इफ यू थिंक इट इज अवेलेबल तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।